नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 2 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी तक का समय ग्रहों के दृष्टिकोण से किस प्रकार जाने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलेगा और किन मामलों में आपको नकारात्मक परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जिसकी वजह से 2024 में आपको उतार चढ़ाव का सामना कई क्षेत्रों में करना पड़ा। चाहे रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन में, चाहे कर्म क्षेत्र के मामले में, वहीं परिवार के मामले में संकट, उतार चढ़ाव मिला। 2 सावधानियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपको संतोषजनक परिणाम देगा और हर क्षेत्रों में उन्नति भी देने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, 4 ग्रहों का परिवर्तन इस पूरे जनवरी 2025 में हो रहा है। सबसे पहले 4 जनवरी 2025 को बुध देव वृश्चिक से धनु राशि में जाने वाले हैं, तो आपके पंचम से घर से निकलकर 6वें घर में जाने वाले हैं। पूरे महीने भर शनिदेव जो हैं वो आपकी अष्टम घर में मौजूद रहेंगे, आयु भाव में। राहु पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेंगे। केतु पूरे महीने आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं। सेनापति मंगल आपकी राशि में ही 21 जनवरी 2025 तक रहेंगे, उसके बाद ये परिवर्तन करेंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए सूर्य देव की जो अवस्था है वो 14 जनवरी तक आपके 6वें घर में रहेगी। उसके बाद सूर्य देव सप्तम घर यानी वैवाहिक भाव मकर राशि में जाएंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, जिनका विशेष आशीर्वाद कर्क राशि वाले जातकों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, वो आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की कि आपके जीवन में ये समयावधि क्या परिणाम देने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। तो यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़ाव नौकरी पेशा क्षेत्र में रखते हैं, तो जनवरी का महीना आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला है और आपको नौकरी के मामले में बड़ी सफलता देने वाला है। कर्म क्षेत्र में आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से बचना होगा। जिद, क्रोध और वाणी की कड़वाहट को लेकर यदि आप चलते हैं तो आपको चुनौतियां जीवन में मिल सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर रहेगी। इस समयावधि में, जनवरी के महीने में, आपको कर्म क्षेत्र के मामले में कई माइनर ग्रहों के द्वारा लाभ और सफलता का योग जरूर है, लेकिन अगर आप सावधानी योजना बनाकर चलेंगे तो ही। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, 14 तारीख तक सूर्य देव अनुकूल अवस्था में आपके लिए रहने वाले हैं
तो यदि आप सामाजिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन से आपका जुड़ाव है, सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उसमें आपको मान सम्मान मिलेगा, सफलता भी मिलने वाली है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी सूर्य देवता माने जाते हैं, जो 14 जनवरी तक आपके 6वें घर में रहेंगे। उसके बाद ये सप्तम घर में जाने वाले हैं। और जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो आपके अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट इनकी मानी जाती है और लाभ भाव में गुरु मौजूद हैं। तो देखिए, यहां पर आपको 2 प्रकार का सामना करना पड़ेगा आर्थिक जीवन के मामले में। यदि आप कारोबारी हैं तो कारोबार के सेक्टर से आपको अच्छा खासा लाभ जीवन में मिल सकता है। लेकिन जिन जातकों के पास आय के सीमित साधन हैं, उन जातकों के जीवन में खर्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। आवेग में आकर आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें अचानक धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। तथा कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में यहां पर आपको बताना चाहते हैं, चौथा घर कुंडली का बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है और जनवरी के अंत में एक्टिवेट हो रहा है। तो जातकों के जीवन में बताना चाहते हैं कि कोई भौतिक चीजों से जुड़ी हुई वस्तु का आगमन भी आपके घर में हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप पिछले समयावधि से ही लेना चाहते हैं, वो आपके घर में आने वाला है। परिवार के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो देखिए, द्वितीय घर और चौथा घर परिवार की घटनाओं को, परिवार के वातावरण को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के घर में 2 प्रकार की स्थिति रहेगी। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने की वजह से परिवार में भाग दौड़ बनी हुई रहने वाली है और परिवार में मान सम्मान की कमी भी रह सकती है। लेकिन सूर्यदेव अनुकूल अवस्था में विराजित हैं, तो वर्तमान समय में परिवार के द्वारा आपको जीवन में सफलता की ओर बढ़ाने के लिए कुछ अहम योगदान किए जा सकते हैं। सहयोग आपको जरूर परिवार में मिलने वाला है 14 जनवरी 2025 तक। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों का चौथा घर काफी ज्यादा प्रभावी है, तो जनता के द्वारा आपको सम्मान मिल सकता है। सामाजिक सेक्टर में जिन जातकों का जुड़ाव है उनको सम्मान मिलने वाला है। जिन कर्क राशि वाले जातकों का जुड़ाव शिक्षा के मामले में है, तो देखिए, कुंडली का जो पंचम घर है वो शिक्षा के लिए जिम्मेदार है और पंचम घर के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो नीच राशि में मौजूद हैं। तो देखिए, शिक्षा के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है उनको अपने क्षेत्र में अपनी स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है। यदि आपका ध्यान बार बार पढ़ाई से हटकर किसी अन्य क्षेत्र में लग रहा है तो यह आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि मंगल नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो आपका मन 21 जनवरी 2025 तक भटकने वाला है। जैसे ही मंगल नीच राशि से बाहर निकलेंगे तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को नकारात्मक सोच से राहत मिलेगी और शिक्षा में प्रसन्नता, एकाग्रता की वृद्धि भी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा है। तो देखिए, पंचम घर जो आपका है, पंचम घर में राहु की दृष्टि पड़ रही है और पंचम घर के स्वामी नीचस्थ अवस्था में है। तो रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता प्रेम जीवन के मामले में रहने वाली है। अत्यधिक भावुकता यदि आप जीवन में लेकर चलेंगे तो प्रेम जीवन में धोखा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को खुद को मजबूत बनाना चाहिए और रिश्तों के मामले में आपके द्वारा लोगों को फायदा ज्यादा ना हो, इसका भी ध्यान आपको जीवन में रखना है। 21 जनवरी 2025 के बाद
प्रेम जीवन, निजी मित्रता में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके लिए समय ज्यादा बेहतर है। विवाद भी आपके जीवन में उसके पहले संभावना बन रही है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा है। जनवरी के महीने में सूर्य देव 14 तारीख के बाद आपके वैवाहिक भाव में आएंगे और मंगल देव 21 जनवरी 2025 तक अपनी उच्च दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं। तो जीवन साथी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव आपको जनवरी के महीने में जरूर मिलने वाला है। किसी लंबे जगह पर घूमने फिरने की योजना भी आपके द्वारा बनाई जा सकती है। पुराने समय से अगर आपके रिश्तों के मामले में कड़वाहट, भावनात्मक जुड़ाव की कमी बनी हुई है तो वो आपको इस महीने समाप्त होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। शनि महाराज जब तक ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बनाए हुए हैं तब तक जातकों को वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। उसके बाद जैसे शनिदेव की ढैया समाप्त होगी वैसे ही आपके जीवन में नवीन विवाह करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बेहतर रहेगा, और अगर आप विवाह में हैं तो भी समय ज्यादा बेहतर रहेगा। जातकों इस समयावधि में सेहत के नजरिए से जानकारी दिया जाए। सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मेजर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। कुंडली के 6वें घर में यानी रोग भाव में वर्तमान में सूर्य जनवरी के शुरुआती समयावधि में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ी हुई रहने वाली है, संकल्प शक्ति बढ़ी रहेगी। अगर कोई छोटी मोटी शारीरिक समस्या भी आपके जीवन में है वो समाप्त होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। और इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को अगर आपके जीवन में कोई लत है, शराब, मांस, धूम्रपान या किसी भी अन्य प्रकार की अगर आपके जीवन में लत है उससे आपको जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पर आपको नुकसान मिल सकता है यदि आप नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं तो। अब हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं। धार्मिक उपाय को बताने से पहले दो विशेष बातें कर्क राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहला, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए सकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के बीच में रहें और पॉजिटिव किताबों का अध्ययन करें। दूसरा, भावना के आवेश में आकर क्षणिक निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए अत्यधिक भावुक ना बने, प्रैक्टिकल बनने का प्रयास करें। और जो आपके अंदर क्षणिक क्रोध की स्थिति है इससे भी आपको जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको कई प्रकार की समस्या मिलती है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर प्रभाव देने वाला है। यदि आप सोमवार के दिन व्रत रहते हैं या गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।